जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग इस विद्यालय प्रांगण में संविधान दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 26 नवंबर सन 2015 से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 175वीं जयंती दिवस के रूप में सन 2015 से हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का एक ऐसा संग्रह है जो कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को ढांचा प्रदान करता है, यानी कि सरकार को चलाने के लिए नियमों को बनाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का जनक माना जाता है, ने संविधान को बनाया। शुरुआती संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान किसने बनाया और कैसे बनाया, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही। तो एक बार कहानी को ले चलते हैं फ्लैशबैक में। साल 1632 द गवर्नमेंट एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं, मुगल शासन व्यवस्था से अनुमति पाकर पूरे देश में शासन करने लगे। शासन व्यापार की अनुमति मतलब व्यापार करने लगे। व्यापार की अनुमति पाकर धीरे धीरे अपने व्यापार को इतना विस्तृत किया कि समूचे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, व्यापार में और प्रशासनिक व्यवस्था में। स्थिति का जायजा लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री 1773 में लॉर्ड नॉर्थ ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट में बताया जाता है कि कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा अधिकार हो चुका है, यानी कि अब कंपनी का व्यापार सिर्फ उनका निजी मामला नहीं है, अब उस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी तरीके से कानून बना सकती है। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तत्कालीन प्रधानमंत्री सर विलियम पिट्स ने यह लागू किया। इसमें बताया है कि कंपनी का काम या ब्रिटिश पार्लियामेंट का व्यापार और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि अब इंडिया में प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल अलग और व्यापार एक तरफ चलने लगा। ऐसे ही और भी कई एक्ट आए 1813, 1833, 1856, जिसमें यही बताया गया है कि कैसे अंग्रेजी, इसमें ये विवरण किया है कि अंग्रेजी प्रशासन को और कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके। इसी साइमल्टेनियसली कि संविधान एक समय में नहीं बन चुका है, ये धीरे धीरे अंग्रेजी शासन व्यवस्था में धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ है। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं है, लेकिन यह अपनी चरमोत्कर्ष पर था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इटली को जर्मनी का नेतृत्व कर रहे तानाशाह एडोल्फ हिटलर की एक आदेशानुसार उस समय के सबसे शक्तिशाली देश ब्रिटेन की राजधानी लंदन पर बमबारी स्टार्ट हुई। बमबारी से ब्रिटेन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी थी। स्थिति का जायजा लेते हुए विंस्टन चर्चिल 1942 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह आवाज थी कि अब हमें भारतीयों के सहयोग की जरूरत है। अर्थात सरकार में ही कैबिनेट मंत्री रहे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जिसे हम क्रिप्स मिशन के भी नाम से जानते हैं, भारत में आते हैं और भारतीयों को लालच देते हैं कि हम आपको आज़ादी दे देंगे। पर आज़ादी कैसी? आदि कानून, यानी डोमेनियन स्टेट की। डोमेनियन स्टेट का मतलब ये है कि प्रशासनिक कार्य में आप अपने अधिकारियों या अपने भारतीय लोगों को रख सकते हैं, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी यानी कि विदेश नीति में भारत वो ब्रिटेन ही रहेगा, यानी कि किसी देश के साथ कैसे व्यवहार करना है या कैसे संबंध रखने, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। लेकिन कांग्रेस द्वारा इसे पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें अलग पाकिस्तान की मांग नहीं थी। तारीख थी 24 अगस्त 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार में कुल 11 सदस्य थे, उसमें 3 मुस्लिम सदस्य थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं रखते थे। मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार करती थी क्योंकि वो एक अलग पाकिस्तान चाहती थी। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें आए और इस उद्देश्य से कि वे इसमें रहकर अलग पाकिस्तान की मांग कर सकें।
संविधान सभा के लिए 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक हुई कि हम संविधान का निर्माण करेंगे, इसलिए संविधान का निर्माण करेंगे, इसलिए संविधान सभा का गठन करना जरूरी है। अंतरिम सरकार में अध्यक्ष रहे उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अध्यक्ष रहे सर लॉर्ड माउंटबेटन। हिंदू मुस्लिम लीग के लगातार बहिष्कार से, क्योंकि वो संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे, मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग नहीं चल रही थी। लगातार मुस्लिम लीग के बहिष्कार से तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और सर माउंटबेटन ने एक अनुभव किया कि संविधान सभा द्वारा बनाए गए नियम या कार्य मुस्लिम लीग या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए प्रभावकारी नहीं रहेंगे। स्थिति का जायजा लेते हुए 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की कि हम 30 अगस्त 1948 तक भारत को आज़ादी दे देंगे, लेकिन हमें आज़ादी उससे 1 वर्ष पहले मिली। आज़ादी मिल गई और ब्रिटेन के इतिहास में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी अधिनियम या बिल बिना किसी वाद विवाद के पास हुआ। अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका। भारत को आज़ादी मिल चुकी थी और किसी भी आज़ाद देश को चलाने के लिए संविधान में नियमों का होना बहुत जरूरी है। अर्थात 29 अक्टूबर 1947 को संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ। उसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चुना गया। उनके साथ उनके सहयोगी A.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, D.P. खेतान, K.M. मित्तर और भी करीब 7-8 लोगों ने मिलकर प्रारूप समिति में काम किया। यानी प्रारूप समिति यानी संविधान को लेख किया। धीरे धीरे ये संख्या कम होती गई, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अंत तक डटे रहे। संविधान बना। संविधान विशेषज्ञों ने लगभग 60 देशों से अधिक देशों के संविधान का अवलोकन किया और लगभग 114 दिन तक इस पर बहस की और संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आज हम बात करते हैं कि भारत एक सबसे बड़ा संवैधानिक या लोकतांत्रिक या सबसे बड़ा संविधान वाला देश। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के क्या कार्य हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, या सरकार को चलाने में उनकी क्या भूमिका है, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका के काम, उनकी भूमिका। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। आज हम विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम अभी भी 107वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में 132वें नंबर पर हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी हमारी स्थिति अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से काफ़ी कम है। अभी भी भारत में काफ़ी ऐसी जनसंख्या वाला क्षेत्र है, काफ़ी ऐसी जनसंख्या है जो कि अफ्रीका के गरीब देशों से भी उनकी स्थिति बदतर है। तो आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, तो आज हम सभी लोग ये प्रण लेंगे कि भारत में मौजूद आर्थिक सामाजिक असमानताओं को दूर करेंगे। ऐसी स्थिति, ऐसे लोगों का जो शोषण हो रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि संविधान निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम सभी लोग यहाँ पर जमीन पर एकत्र अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों के लोग बैठे हैं, तो ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है। इनके संघर्षों के द्वारा ये सब मुमकिन हो पाया और इसी के कारण